जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी। ठंड भी अब खत्म हो रही है तो पढ़ाई का घंटा बढ़ना चाहिए, है कि नहीं? खैर, हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 सिंटेक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने सिंटेक्स क्यों ज़रूरी है, क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना है, सिंटेक्स के क्या रूल्स हैं और उनमें से कुछ रूल्स को भी पढ़ा। इस वीडियो में क्या है? इस वीडियो में पिछले वीडियो का जो आखिरी पॉइंट था उसको आगे कैरी किया गया है। इसमें उसके अगले पॉइंट को लिखा गया है। पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि अगर दो या दो से ज़्यादा शब्द हों, नाउन्स हों, प्रोनाउंस हों और उनका एंड से जोड़ करके सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया हो, दो या दो से ज्यादा शब्द हो, सबको एंड कंजक्शन का यूज करके जोड़ा गया हो और उनका यूज किया गया हो किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। तब क्या होता है कि सब्जेक्ट का नेचर हो जाता है प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट हो जाते हैं एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा मैं बोल रहा हूं तो एक से ज्यादा। और सब्जेक्ट अगर एक से ज्यादा हुआ तो नेचर प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल नेचर का सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन इसमें कंडीशन लग रहा था। क्या कंडीशन लग रहा था? कंडीशन ये था, पहला कंडीशन में कहा गया कि ऐसा हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा शब्द हों, एंड से जुड़े हुए भी हों, लेकिन प्लूरल हों ये जरूरी नहीं है। वो कौन सा कंडीशन था? कंडीशन था पोस्ट या टाइटल को यूज करने का। मतलब दो पोस्ट के नाम या टाइटल्स के नाम एक साथ लिखे हों या दो से ज्यादा भी हों और एंड का यूज करके उनको जोड़ा गया हो। तब कंडीशन क्या था कि आपको आर्टिकल द का यूज गिनना है। कितना बारी आया है आर्टिकल द? एक बारी आया तो एक होगा, एक से ज्यादा बारी आया तो ज्यादा सब्जेक्ट होगा। उस हिसाब से आप गिन के और प्लूरल सिंगुलर लगाइए। लेकिन उसमें भी कंडीशन था कि ध्यान से देखिए, कहीं आर्टिकल में ही तो सुधार का जरूरत नहीं है। ये सारा पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया था। आज उसी से आगे बढ़ते हैं। कंडीशन 2। कंडीशन क्या चीज का है? इस बात का कि आपको दो या दो से ज्यादा शब्द, दो या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन मिलेंगे, एंड कंजंक्शन के यूज करके जोड़े भी गए होंगे, सब्जेक्ट के जगह पे भी होंगे, लेकिन सिंगुलर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। आर्टिकल द में वो कंडीशन आया था पहला। ये दूसरा है कि जैसे आप आर्टिकल द को काउंट करते थे वैसे ही ए एन को भी काउंट कीजिए। जितना बारी ए एन आएगा उतना सब्जेक्ट होगा, एक बारी आएगा तो एक सब्जेक्ट होगा। अब यहां पे है ए ब्लैक एंड ए व्हाइट शर्ट। दो कलर के नाम है, एक है ब्लैक और दूसरा है व्हाइट। दोनों के आगे आर्टिकल ए लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक काली रंग की कमीज है, ब्लैक कलर का शर्ट है, और दूसरा सफेद रंग की मतलब व्हाइट कलर का शर्ट है। तो टोटल कितने हो गए? दो शर्ट्स हो गए, जिसमें एक काली और दूसरी दूसरी उजली है। दो शर्ट्स हो गए। लेकिन अगर इस तरह से लिखा रहे ए ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, इसका मतलब क्या होगा? एक ही शर्ट है जो काले और उजले दोनों रंगों को मिला करके बना हुआ है। शर्ट कितना है? एक। क्या काउंट किया हमने? किसकी गिनती की? आर्टिकल ए की। एन जहां आएगा वहां एन को भी गिनेंगे। तो जैसे हम द को गिनते थे पोस्ट या टाइटल वाला में कंडीशन 1 में, वैसे ही कंडीशन 2 में हम लोग गिन रहे हैं आर्टिकल ए या एन को। जितना बारी आर्टिकल ए एन का यूज होगा उतना सब्जेक्ट, और एक बारी यूज होगा तो एक सब्जेक्ट। लेकिन इसमें भी उसी चीज का ध्यान रखना है जो द वाले में था कि दो बारी और एक बारी जो आर्टिकल ए और एन आप लगा रहे हो तो वहां इस बात का भी ध्यान रखिए कि क्या वो कॉम्बिनेशन सटीक बैठ रहा है। जैसे अगर आप लिख दिए एक बार एन
तो हम गिने पूरे सेंटेंस में, हमने क्या देखा कि एन है, एक ही दफा आया है, बाकी ए भी और एन भी कहीं नहीं है, तो क्या इसको मैं सिंगुलर सब्जेक्ट मान लूं? अगर ऐसा करोगे आप तो क्या है, एन ओल्ड एंड यंग मैन। अब एक ही आदमी अगर मानोगे तो ऐसा संभव है कि बूढ़ा और जवान, एक ही व्यक्ति, बूढ़ा आदमी भी और जवान आदमी भी, ऐसा संभव है? लिखा हुआ रहेगा ए न्यू एंड ओल्ड बुक। ऐसा संभव है क्या कि एक ही किताब होगी, वो नई भी होगी और पुरानी भी होगी? ऐसा संभव है? नहीं है ना। तो ये रूल तो ठीक है कि आप आर्टिकल्स को गिनिए, आर्टिकल्स जितने हुए, चाहे द हो चाहे ए एन, पहला कंडीशन हो या दूसरा, जितने भी आर्टिकल्स होंगे उतने सब्जेक्ट्स बनेंगे, यहां तक ठीक है। लेकिन आर्टिकल्स का यूज भी चेक करना होगा पैरेलली उसी वक्त, कि कहीं वर्ब को हम सुधारने जा रहे हैं, बाकियों में सुधार कर रहे हैं, कहीं आर्टिकल्स को खुद तो सुधार की जरूरत नहीं है। तब हम गिनेंगे इसको कि यहां पे एक है तो चलो ठीक है, फिर गिनती के बाद देखेंगे, अच्छा देखते हैं बात क्या लिखा हुआ है, तो अरे ओल्ड और यंग, ये गलत है। एक ही आदमी ओल्ड और यंग दोनों नहीं हो सकता है, इसलिए हमें करना क्या है, यंग के पहले हम ए लगा देंगे। अब क्या होगा, एन ओल्ड एंड ए यंग मैन, मतलब एक बूढ़ा आदमी और एक जवान आदमी। ए न्यू एंड ओल्ड बुक जो लिखा हुआ है, वहां पे हम क्या लिख देंगे, ए न्यू एंड एन ओल्ड बुक। क्लियर है? तो हो जाएगा दो किताबें, एक नई और एक पुरानी, और आर्टिकल भी दो हो जाएगा, एक इधर ए है और दूसरा फिर से यहां पे एन है, दो बारी आर्टिकल का यूज हुआ है। एक और बात पे आपको ध्यान रखना होगा, क्या, यहां पे एन ओल्ड एंड ए यंग मैन, यहां ए लिखा हुआ है, इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। एन ओल्ड एंड ए यंग मैन होगा कि मैन होगा, क्योंकि लोग तो दो हो गए, तो अब यहां पे मैन लिखें कि मैन लिखें, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर रहे हैं, चाहे जहां द का भी यूज कर रहे हो, तो लास्ट में जो हम लिखते हैं वो कॉमन वर्ड लिख रहे होते हैं। और कॉमन क्या होता है, कॉमन वो होता है जो दोनों पे अप्लाई होता है। अगर मेन यहां पे लिख देंगे, एम ई एन प्लूरल हो जाएगा, तो ओल्ड मेन और यंग मेन हो जाएगा, क्योंकि कॉमन वर्ड, जैसे मैथमेटिक्स का कॉमन लेते हैं ना, कि x कॉमन ले लिए तो हो गया a प्लस बी, ऐसा लिखते हैं ना, तो इसमें x a का भी होता है और x b का भी होता है। तो ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पे एम ई एन मेन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा एन ओल्ड मेन एंड ए यंग मेन। गलत हो जाएगा, है ना। एक्स वाई ए बी सी डी को हटाते हैं, हम लोग को अभी मैथ्स पे फोकस नहीं करना, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ए न्यू एंड एन ओल्ड, अगर हम यहाँ बुक्स लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए न्यू बुक्स एंड एन ओल्ड बुक्स। ये गलत होगा ना, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि कोई कह दे एन ओल्ड एंड ए यंग मैन लिखा हुआ है जी, मैन ना होगा, क्योंकि दो आदमी हो गया ना, कहोगे हाँ 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 यहाँ मैन नहीं मैन होगा, नहीं मैन होगा, ये सिंगुलर होगा। क्लियर है? अब कुल मिला के क्या हो गया, जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एन ओल्ड मैन एक आदमी, फिर से एंड ए यंग मैन फिर दूसरा आदमी, तब दो आदमी हुआ कुल मिला के। तो जैसे आर्टिकल द को गिनते थे वैसे ही आर्टिकल ए एन को गिनिए, जितना आर्टिकल होगा उतना सब्जेक्ट, एक आर्टिकल होगा तो एक सब्जेक्ट, ये सिंपल लॉजिक है। लेकिन इसके बाद का जो चक्कर है, जो बाकी जगह आपको नहीं मिलेगा, कई जगह नहीं मिलेगा, वो है ये कि भैया मेरे गिन लोगे कि एक ही आर्टिकल एन है तो ओल्ड और यंग का कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है, वो खराब कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे आर्टिकल ही लगाना पड़ेगा, वर्ब को मत सुधारो, फंस जाओगे। इसी तरह से यहाँ पे भी ध्यान रखना होगा कि चूंकि सिंगुलर की हर जगह बात कर रहे हैं, एक ही बूढ़ा आदमी और एक ही जवान आदमी है। अब यहाँ पे रहता टू ओल्ड एंड टू, चाहे 3 चाहे 4 यंग, तब हो जाता मेन, एक से ज्यादा रहेगा तो।
और अगर आपको लग रहा होगा कि लिखना होगा एक बूढ़ा आदमी और दो जवान आदमी, तब ये जो आदमी मैन है उसको हर जगह लिखना होगा। तब आप लिखिएगा एक बूढ़ा आदमी को एन ओल्ड मैन, फिर लिखिएगा एंड टू यंग मेन। एक जगह मैन, दूसरा जगह मेन, क्योंकि कॉमन में बन ही नहीं रहा है। क्लियर है ना? अब आर्टिकल्स को गिनने के साथ साथ इसको अगर ध्यान रख लिए कि कॉम्बिनेशन संभव है कि नहीं, तब आपको ये वाला सेटिंग पूरा अच्छा तरीके से दिमाग में बैठेगा और फटाफट क्वेश्चन बनेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए ब्लैक एंड रेड कार। एक ही कार ब्लैक और रेड कलर की हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अब आर्टिकल्स को गिनेंगे, कितना बारी आया? सिर्फ एक बारी ब्लैक के आगे, रेड के आगे नहीं है। मतलब एक ही कार है जो काली और लाल रंग से मिलकर बनी हुई है, इसलिए सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर लगा हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है एन ओल्ड एंड वाइज मैन। अब क्या है, एक ही व्यक्ति बूढ़ा और बुद्धिमान हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कोई भी व्यक्ति वृद्ध है और वह बुद्धिमान भी हो सकता है। तो एन ओल्ड एंड वाइज मैन, एक आदमी हुआ, एक ही बार खाली एन का यूज है यहाँ पे, एक आदमी हुआ इसलिए यहाँ पे। और वैसे भी हेड लिखा हमने यहाँ पे, तो हेड के साथ हमने क्या बताया था आपको कि हेड जो है सिंगुलर प्लूरल का मोहताज नहीं है। पास्ट में सिर्फ एक है, वाज और वर वाला, जिसको पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, सिर्फ वहां सिंगुलर प्लूरल देखना होता है। हेड लगा रहे तो आंख मूंद के आगे बढ़िए, क्योंकि वर्ब में सिंगुलर प्लूरल का वहां दिक्कत नहीं होगा। डिड लगा रहे, V2 लगा रहे तो आंख मूंद के आगे बढ़िए, वहां सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि वही सब में लगता है। ठीक है? फिर है तीसरा, एन ओल्ड एंड ए न्यू कार वर सोल्ड दैट डे। उस दिन क्या बेचा गया भाई? मालिक आया, बोला कि हाँ जी पिछला 22 दिसंबर का हिसाब निकालो, उस दिन कितना गाड़ी बिका था? तो साहब उस दिन एक पुरानी गाड़ी और एक नई गाड़ी बिकी थी। तो एक पुरानी गाड़ी और एक नई गाड़ी दोनों सेम नहीं हो सकते, इसलिए पुरानी के आगे एन लगा और न्यू के आगे भी ए लगा। एक आर्टिकल यहाँ आया, एक आर्टिकल यहाँ, कुल मिला के आर्टिकल की संख्या हो गई 2। इसलिए ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, तो यहाँ पे वर का यूज किया गया प्लूरल वर्ब का। लेकिन अगर इस तरह से लिखा रहे तब क्या होगा? देखिए लिखा हुआ है ए लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टोरी। अब कहीं अगर आप ध्यान नहीं दोगे कॉम्बिनेशन पे, तो आपको लगेगा क्या कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, एक ही आर्टिकल यूज किया गया तो एक सब्जेक्ट होगा। अरे तो यहाँ पे वर लिख दिया, यहाँ तो वाज होना चाहिए क्योंकि एक ही आर्टिकल है। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब लॉन्ग और शॉर्ट दोनों एक ही में नहीं होगा। एक ही कहानी लॉन्ग स्टोरी और शॉर्ट स्टोरी नहीं बन सकती है। जो लॉन्ग है वो शॉर्ट नहीं होगा, जो शॉर्ट है वो लॉन्ग नहीं होगा। ठीक है? ऐसा होगा कि एक ही आदमी लंबा भी है, नाटा भी है, मोटा भी है, पतला भी है, गोरा भी है और काला भी है, बूढ़ा भी है, जवान भी है। एक ही आदमी मम्मी भी है, पापा भी। ऐसा संभव है? नहीं है ना संभव। इसीलिए यहाँ पे वर को वाज करने से बेहतर क्या होगा कि आप जो लिख रहे हैं ए लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो शॉर्ट के आगे आप ए लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ए लॉन्ग एंड ए शॉर्ट स्टोरी वर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों को क्या कहा गया? एक लंबी कहानी और एक छोटी कहानी, दो कहानियां हो गई तो प्लूरल हो गया। यहाँ पे वर लगेगा। और ध्यान रखिएगा स्टोरी रहेगा, स्टोरीज नहीं होगा, ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों सिंगुलर सिंगुलर चल रहा है। अगर दोनों प्लूरल रहता, यहाँ 2, 3, 4 में से कुछ, यहाँ भी 2, 3, 4 में से कुछ रहता, तो ये हो जाता स्टोरीज, और वो तो वर ही रहता प्लूरल। और ऐसा रहता कि लंबी कहानी एक होती और छोटी कहानी एक से ज्यादा, तब लिखते ए लॉन्ग स्टोरी एंड 5 शॉर्ट स्टोरीज। तब स्टोरी और स्टोरीज दोनों में अलग अलग लिखते। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? तो यहाँ पे ए लगा देंगे, हम वर को काट के वाज नहीं बनाएंगे। दूसरा है ए ब्लू एंड रेड कार
आर मिसिंग। अब क्या है, एक ही कार ब्लू और रेड हो सकता है, हाँ हो सकता है, और आर्टिकल ए यहाँ पे एक ही बारी आया है, रेड के आगे नहीं आया, बहुत बढ़िया। तो यहां तक में क्या पता चला, पता चला कि एक ही कार है जो ब्लू और लाल रंगों से बनी हुई है। लेकिन अरे ये क्या, यहां तो आर लिखा हुआ है, यहाँ तो इज लिखना चाहिए, एक ही कार की बात है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, एंड बोथ आर ऑफ सेम कंपनी, दोनों एक ही कंपनी एक ही ब्रांड का है। तो ये बोथ जैसे ही लिख दिया मतलब दोनों, तो दो कार्स की बात हो रही है, एक कार अब यहाँ पे नहीं होगा। अब एक कार नहीं होगा तो दो कार होगा, बोथ लिखा है तो ये आर जो यहाँ है वो सही है, उसको इज नहीं करेंगे। यहाँ जो रेड है इसी के आगे हम एक और आर्टिकल ए लगा देंगे तो हो जाएगा ए ब्लू एंड ए रेड कार आर मिसिंग एंड बोथ आर ऑफ सेम कंपनी। क्लियर है, समझ में आई बात। तो ये रहा आपके लिए दूसरा कंडीशन पूरा सामने। आप वीडियो को पॉज करके बार बार पढ़िए, नोट्स बनाइए, सारा सुविधा आपके पास है, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं कंडीशन तीसरा, कि इनको तो हमने देख लिया आर्टिकल्स के यूज को। अब पोसेसिव केस के यूज को देखिए, लिखा हुआ रहेगा माई एक्टर एंड डायरेक्टर फ्रेंड, तब कितना दोस्त होगा, और माई एक्टर एंड माई डायरेक्टर फ्रेंड तब कितना दोस्त होगा। माई ट्रेनर एंड कोच तब कितना होगा, माई ट्रेनर एंड माई कोच तब कितना होगा। इसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अभी आप बने रहिएगा। अब इन कंडीशंस को आप देखिए, ये तीसरा कंडीशन है। दो कंडीशंस में हमने क्या क्या पढ़ा, एक में पढ़ा हमने क्या, आर्टिकल द का यूज किस तरह से होना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा आर्टिकल ए और एन, है ना। ध्यान रखिएगा आर्टिकल्स दो ही होते हैं, ए और एन सेम ही है। प्रोनाउंसिएशन में डिफ्रेंसिएशन लाने के लिए, डिफरेंस लाने के लिए, अंतर लाने के लिए ए के जगह पे एन का यूज किया गया। वो जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो इसका विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि एन क्या है। एन को आपने आर्टिकल्स के अलावा कहीं नहीं देखा होगा। ए और द तो बाकी जगह यूज में आ रहे होते हैं, एडजेक्टिव में भी आपको मिल जाएंगे। एन आर्टिकल्स में ही पैदा हुआ, आर्टिकल्स में ही खत्म हो गया। डिटरमाइनर्स जो ग्रुप बना है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे आर्टिकल्स में, ठीक है ना। तो हम लोग ए और एन का देखें। दूसरा कंडीशन तीसरा है कि जिस तरह से हम लोग ए एन या द की गिनती करते हैं और उनकी संख्या के आधार पर सब्जेक्ट की संख्या को तय करते हैं, ठीक इसी तरह से जो पोसेसिव एडजेक्टिव, मैंने पोसेसिव केस लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली पोसेसिव एडजेक्टिव मान लो क्योंकि ये एडजेक्टिव का ही रूल चल रहा होता है, ठीक है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव कौन होता है, माई, योर, हिज, हर, देयर, आवर, ये होता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है माई एक्टर एंड डायरेक्टर फ्रेंड, कितना बारी पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ, एक बारी, और कहीं कोई दूसरा नहीं है ना। तो एक ही एडजेक्टिव है, मतलब मेरा एक ही दोस्त है, वो एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है, ठीक है ना। ध्यान इस बात का भी रखिएगा कि आपको लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ माई लिख रहा है, जहां पे हर लिख रहा है, हिज लिख रहा है, बदल के काहे नहीं लिख रहा। अगर माई एक्टर एंड यहाँ पे हम लिख दें हिज डायरेक्टर फ्रेंड, ठीक है ना, यहाँ माई लिखा हुआ, यहाँ हम लोग हिज लिख दें, तब तो मामला ही खत्म हो जाएगा, कंफ्यूजन कुछ बचेगा ही नहीं, मजा कुछ आएगा ही नहीं। तब तो क्लियर पर्दाफाश है कि मेरा एक्टर दोस्त और उसका डायरेक्टर दोस्त। मजा कब आएगा, फंसेगा लोग कब, जब यहाँ पे जो ये हिज लिखा हुआ है ये मिटा हुआ रहेगा। अब मजा क्या आएगा कि माई एक्टर एंड डायरेक्टर फ्रेंड में आपको ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक दिमाग में ठहरा है कि एक ही बारी माई का यूज हुआ है तो भाई एक ही आदमी डायरेक्टर एक्टर दोनों हो सकता है, कि दोनों को आप एक्टर और डायरेक्टर पढ़े और प्लूरल लगाते हुए निकल गए। मजा तो इधर आएगा, क्योंकि ऐसा प्लेन एकदम चपाती जैसा देगा तब तो सब लोग खा लेगा। तो माई एक्टर एंड डायरेक्टर फ्रेंड का मतलब क्या हुआ, मेरा एक ही दोस्त है जो एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है। और माई एक्टर
एंड माय डायरेक्टर फ्रेंड का मतलब हुआ कि मेरा एक दोस्त एक्टर और दूसरा दोस्त डायरेक्टर है। मतलब यहाँ पे हम अपने दो दोस्तों की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे मैं अपने एक दोस्तों की बात कर रहा हूँ, एक दोस्त की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, जैसे ए एंड द को ध्यान में रखें, वैसे ही इस पोसेसिव एडजेक्टिव की संख्या को गिनते हुए हमें उस हिसाब से आगे वर्ब लगाना है। लेकिन फिर से जैसे आर्टिकल द ए एन का यूज में हम लोगों ने देखा कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं। जैसे आर्टिकल ए एन और द को खुद ही सुधार की जरूरत होती थी, उसी तरह से देखना पड़ेगा कि इधर पोसेसिव एडजेक्टिव को ही तो खुद सुधार की जरूरत नहीं है, कहीं हम उधर वर्ब बदलने पे पड़े हुए हैं और पता चला इधर पोसेसिव एडजेक्टिव को ही बदलने की नौबत आ गई। जैसे एग्जांपल से समझिए, अगर लिखा हुआ है हर प्रोड्यूसर एंड राइटर हस्बैंड हैज कम टू मीट हर। अब यहाँ पे हर एक ही जगह लगा है ना, हर प्रोड्यूसर एंड राइटर, राइटर के पहले कुछ नहीं है ना, मतलब ये जो लड़की औरत है, ये स्त्री जो है, इनके पति प्रोड्यूसर भी हैं और राइटर भी हैं। ये जो इनके पति हुए ये प्रोड्यूसर भी हैं और राइटर भी हैं, एक ही व्यक्ति दोनों काम करते हैं, दोनों प्रोफेशन से जुड़े हैं। तो यहाँ पे क्या लगा, हैज लगा ना, सिंगुलर। अब अगर लिखें, दूसरा को ध्यान से देखिएगा, कॉम्बिनेशन नहीं बनने का मतलब क्या होता है। लिखा हुआ है हर प्रोड्यूसर एंड हर राइटर हस्बैंड। अब क्या हो गया, ये जो स्त्री जिनकी बात हो रही है, जिनके पति की बात हो रही है, उनके लिए अब क्या गड़बड़ी हो गया, हर प्रोड्यूसर एंड हर राइटर हस्बैंड का मतलब हुआ कि एक स्त्री जो है उसके दो पति हैं, एक पति प्रोड्यूसर है और दूसरा पति राइटर है। ये गलत है ना। ऐसा होगा कि एक ही पत्नी के दो दो पति हैं, नेचुरल वे है ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो क्या होगा, हमें ये नहीं देखना होगा बस आंख मूंद के अंधाधुंध में कि यहां भी एक हर लगा दिया है और यहां भी एक हर लगा दिया है, दो दफा यूज किया तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए यहां हैज नहीं होगा रे बाबा, हैज को काट के हैव लगा दें। अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में ही गलती है, उधर कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बिनेशन में क्या गलती है, कह रहा है एक ही पत्नी के दो दो पति हैं, मतलब क्या है, हमें यहां से हर को मिटाना होगा। ये वाला हर को हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम यहां से हटा देते हैं, तो क्या होगा, हर प्रोड्यूसर एंड राइटर हस्बैंड हैज कम टू मीट हर। जो ऊपर लिखा हुआ है, एक पत्नी के एक ही पति हैं, वो दो काम करते हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और राइटर भी हैं। कहीं राइटर के पहले हर को छोड़ दिए तो होगा एक ही पत्नी के दो अलग अलग पति हैं, जिसमें एक प्रोड्यूसर है दूसरा राइटर है, वो गलत हो जाएगा। अब यहां से हर को काटे तो एक व्यक्ति हो गया, तो यहां भी हैज सही, यहां भी हैज सही, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। क्लियर है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे, तीसरा क्या लिखा हुआ है, माय ट्रेनर एंड कोच। अब मैंने इसको ABCD करके लिखा है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। माय ट्रेनर एंड कोच आर गोइंग टू मीट देयर फैमिली, और डी में है नो एरर। माय ट्रेनर को A सेक्शन में रखा गया है, एंड कोच आर गोइंग को B सेक्शन में रखा गया है, टू मीट देयर फैमिली को C सेक्शन में रखा गया है, और डी में है नो एरर। ठीक है ना। तो अब आप देखिए